रफ्तार के साथ खबरों के सफर पर चलते हैं। कोरोना पर ऑस्ट्रेलिया का दावा। वायरस पर 2015 से रिसर्च कर रहा था चीन। गलती से वुहान लैब से लीक हुआ। जेनेटिक बायो वेपन्स की रिपोर्ट में खुलासा। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के दावों को ठुकराया। कहा, वायरस को हथियार बनाने का दावा गलत। एक शैक्षणिक किताब पर आधारित है ये दावा। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जमाखोरी में आरोपी नवनीत कालरा अब नहीं भाग सकता विदेश। नवनीत कालरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। जून में प्रदेश सरकार 60 लाख गरीब बुजुर्गों के खाते में भेजेगी पेंशन की राशि। समाज कल्याण विभाग को 1800 करोड़ रुपए का बजट जारी। योजना के तहत बुजुर्गों को 500 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचे इजराइल से मेडिकल उपकरण और दवाएं कोरोना के इलाज में मददगार। गोरखपुर के चिरगामा में सीएम योगी ने लिया वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा। आज से यूपी के 11 जिलों में शुरू हुआ 18+ कोविड वैक्सीनेशन। जमीनी हालात जानने के लिए खुद सीएम योगी पहुंचे। यूपी के 11 जिलों में आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत। अब कुल 18 जिलों में 18 साल से 44 साल के लोगों का टीकाकरण। कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप में पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन। गौतम बुद्ध नगर में टीकाकरण की तैयारी पूरी। डीएम ने दी जानकारी। पहले से रजिस्ट्रेशन कराने वालों को वैक्सीनेशन की शुरुआत। वाराणसी में आज से शुरू होगा 750 बेड का अस्पताल। बीएचयू में डीआरडीओ ने तैयार किया हॉस्पिटल। कल सीएम योगी ने लिया था जायजा। लखनऊ में जब्त दवाओं का होगा इस्तेमाल। जब्त रेमडेसिविर सीएमओ को सौंपने के आदेश। एसीजेएम कोर्ट 116 रेमडेसिविर और 5 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए थे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,66,161 नए केस। 3,53,818 लोग ठीक होकर लौटे। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट। पिछले 24 घंटे में 23,000 के आसपास के मामले। 296 लोगों की मौत। 34,000 से ज्यादा ठीक हुए। उत्तराखंड में सामने आए कोरोना के 5,890 नए केस। 24 घंटे में 180 मरीजों की मौत। देहरादून में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के 13,336 नए केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 273 मरीजों की जान गई। गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में कोरोना के 578 नए मामले। 9 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में आज से शुरू होगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। 18 से 44 साल के बीच के लोगों को लग रहा टीका। सीएम तीरथ सिंह रावत ने की शुरुआत। प्रयागराज में एक्टिव केसेस के मामलों में तेजी से कमी आई है। 10 टॉप 10 शहर से बाहर हुआ ये शहर। फिरोजाबाद में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए 35 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के ऑर्डर दिए गए। 1200 सिलेंडर के ऑक्सीजन प्लांट की भी शुरुआत। कानपुर में कोरोना संक्रमण के नए मामले तेजी से कम हो रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बाद भी हालांकि सड़कों पर दिख रहे लोग। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए फिरोजाबाद में ऑक्सीजन प्लांट बनाने की तैयारी। सरकार की ओर से दिए गए 35 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चालू करने के निर्देश। उत्तराखंड में 18 मई तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी। फतेहपुर में कोरोना कर्फ्यू को लेकर प्रशासन सख्त। पुलिस मार्च निकालकर लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रही। बिना वजह बाहर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कोरोना होने के बाद आजम खां की सीतापुर जेल में तबियत बिगड़ी। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा इलाज। बेटे अब्दुल्ला आजम को भी किया गया भर्ती। 30 अप्रैल को कोरोना की पुष्टि हुई थी। देहरादून में केशव अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। हॉस्पिटल में 12 कोविड पेशेंट मिले। नियमों को ताक पर रखकर हो रहा था इलाज। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता और उनकी पत्नी ने होम आइसोलेशन में रह रहे जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क भोजन पहुंचाने की शुरुआत की। 16 दिनों में 7,826 पैकेट्स बांटे। आगरा में बीजेपी विधायक पप्पू लोधी ने अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। पत्नी को कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल में जगह नहीं मिली। डीएम के दखल देने के बाद भर्ती कर सके। गाजियाबाद में स्क्रैप गोदाम में आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह साफ नहीं। बरेली में हाईवे पर कार में लगी आग। महिला सिपाही ने बच्चे समेत बमुश्किल बचाई अपनी जान। फरीदपुर थाना क्षेत्र के दिल्ली हाईवे का मामला।
सोनभद्र में बलकर पलटने से चालक की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाथरस में ढाबा संचालक ने युवकों को शराब पीने से मना किया तो युवकों ने ढाबा संचालक की जमकर पिटाई कर दी। सीसीटीवी कैमरे में पूरा मामला कैद। आगरा में पेड़ से लटकता मिला एक युवक का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरुआत की। हरि पर्वत का मामला। बिजनौर में डबल मर्डर के आरोपियों पर इनाम घोषित, 6 आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम, हत्या के बाद से ही फरार है। मथुरा में बारातियों पर लाठी डंडों और ईंट पत्थर से हमला, पुरानी रंजिश में बताई जा रही वारदात। यमुनानगर थाना के सुखदेवपुर गांव का ये मामला। ग्रेटर नोएडा में एसपी नेता की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी। दादरी के लोहारली इलाके में वारदात। नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास बस पलटने से बड़ा हादसा, बस में सवार थे 70 लोग, 12 लोग घायल। हरदोई में पुलिस की पिटाई से नाराज बिजली कर्मचारियों ने बिजली का कनेक्शन काटा, काफी देर तक यहां पर बिजली आपूर्ति बाधित रही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना संक्रमण, 18 दिनों में 17 प्रोफेसर्स की कोरोना से मौत, एएमयू प्रशासन की बड़ी चिंता। मथुरा के राजकीय बाल शिशु गृह के 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, डॉक्टर्स की टीम ने विजिट कर सभी को होम आइसोलेट किया। सिद्धार्थनगर में एक डॉक्टर की मौत के बाद परिजन जेसीबी मशीन पर लादकर शव को दफनाने पहुंचे, वीडियो वायरल हुआ। उत्तराखंड बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती, आरटीपीसीआर के नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लाने वालों को लौटा रही पुलिस, आने से पहले स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी जरूरी। इटावा की लायन सफारी में एक शेर कोरोना संक्रमित पाया गया, कानपुर में, जिसके बाद सतर्कता बढ़ा दी गई, सहायक वन संरक्षक ने जानकारी दी। इटावा में कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराब बेचने वाले 2 दुकानों का लाइसेंस रद्द, डीएम ने की कार्रवाई। एटा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, 3 दिन पहले राष्ट्रीय पक्षी मोरों की हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया, थाना नया गांव का मामला। बांदा इलाके को बड़ी कामयाबी, अवैध खनन मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, नारायणी कोतवाली क्षेत्र में ये गिरफ्तारी हुई। मऊ में सिरफिरे आशिक ने पानी की टंकी से लगाई मौत की छलांग, वीडियो वायरल हुआ, हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत। हरदोई में चुनावी रंजिश में कोरोना होने का आरोप लगाकर महिला समेत परिजनों की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, 3 लोग घायल, महिला बेहोश, 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बरेली में जीत के बाद प्रत्याशी ने जमकर उड़ाए नोट, मकान की छत पर खड़े होकर लोगों पर नोटों की बारिश की। फर्रुखाबाद में दबंग बीजेपी नेताओं की गुंडई, प्रधानी का वोट डालने आए मतदाता को दबंगों ने दौड़ा कर पीटा। सोनभद्र के कुछ गांवों में कोरोना का कहर, करीब 20 लोगों की कोरोना से मौत, लोगों में मचा हड़कंप। गोंडा में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, लाखों के सामान जलकर खाक, तिलक समारोह में अचानक हुआ हादसा। ललितपुर में अजले शव को खा रहे कुत्ते, वीडियो वायरल हुआ, सुरई शमशान घाट का मामला। गोरखपुर में कोरोना भगाने के लिए गांव की महिलाएं कर रही हैं पूजा पाठ, संकट की घड़ी में गांव से बाहर जाकर सिवानों में जल चढ़ाने और तंत्र मंत्र का सहारा ले रही हैं। थाईलैंड की महिला की कोरोना से मौत, लखनऊ में हुई महिला की मौत, 31 मार्च को लखनऊ आई थी ये महिला, जिनसे मिली उनकी जांच में पुलिस जुटी है। पीएम मोदी ने सीएम तीरथ सिंह रावत से फोन पर बात की, कोरोना के हालात पर चर्चा हुई, पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी के पिता का निधन, लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती थे आदित्य अवस्थी, लखनऊ में आज सुबह निधन। सफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति को भेजा गया छुट्टी पर, कोरोना संक्रमितों के बेहतर इलाज में नाकाम रहने पर कार्रवाई, कुलपति का कार्यकाल 31 मई को हो रहा है खत्म। दिल्ली में चल रहे आंदोलन खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, इसके पीछे कोविड संक्रमण को वजह बताया गया। यूपी के कई इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश, तपती गर्मी से लोगों को मिली राहत, कई जिलों में ओलावृष्टि। मुरादाबाद में तेज आंधी तूफान के साथ ही बारिश, ओलावृष्टि, बिजली के खंभे उखड़ने से कई इलाकों में बिजली गुल। लखीमपुर खीरी में मौसम ने करवट ली, तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि, किसान परेशान। रवीना टंडन ने दिल्ली पहुंचाए ऑक्सीजन सिलेंडर, फैंस ने कहा रियल लाइफ हीरोइन। वहीदा, आशा और हेलेन ने वेकेशन पर की थी जमकर मस्ती, एक्ट्रेस का दिखा कूल अवतार। मां बनने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, कल की एक्ट्रेस ने शेयर किए अपने एक्सपीरियंस। करीना कपूर ने दिखाई दूसरे बेटे की पहली झलक, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की बेटों की फोटो, लिखा दोनों बेहतर कल की देते हैं उम्मीद।
अंकिता लोखंडे ने कोरोना वैक्सीन लगवाने में जबरदस्त ड्रामा किया। वीडियो देखकर लोगों ने कहा एक्टिंग चालू है। हाथी की बैटिंग के दीवाने हुए सहवाग शेयर किया ये वायरल वीडियो। हरभजन ने भी कमेंट किया। मैड्रिड ओपन के क्वार्टर फाइनल में हारी डेनिस और रोहन बोपन्ना की जोड़ी। कोरोना से जंग के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने बढ़ाए हाथ। तमिलनाडु को 450 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए डोनेट किए। बॉक्सर मनदीप जांगड़ा ने जीता अमेरिका में पहला प्रो बॉक्सिंग मुकाबला। अर्जेंटीना के लुसियानो रामोस को हराया। जसप्रीत बुमराह के फैन है कर्टली एम्ब्रोज। कहा टेस्ट क्रिकेट में हासिल कर सकते हैं 400 विकेट।